इतिहास का सामान्य सा परिभाषा होता है, प्राचीन घटनाओं का वर्तमान आलोक में अध्ययन करना ही इतिहास है। मतलब प्राचीन घटनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि जो भी प्राचीन काल में हम लोग गलतियाँ किए हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा जो प्राचीन काल में गलतियाँ किया गया है, उन गलतियों को सीखकर उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएं, और जो कुछ भी अच्छा किया है उन्हें हम आगे बढ़ाएं। यही इतिहास पढ़ने का उद्देश्य है। इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री शब्द सबसे पहले जो है हेरोडोटस के द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में किया गया। तभी से इन्हें जो है इतिहास का जनक, इतिहास का पिता कहा जाने लगा। किसे? हेरोडोटस को। ये तो जानते हैं, हम सभी जानता है इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। लेकिन ये भी जानना जरूरी है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया? तो याद रखना, उस व्यक्ति का नाम था सिसरो। क्या था? सिसरो। तो सिसरो के द्वारा ही हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ? सिसरो। ठीक है। और हेरोडोटस के बारे में बेसिक जानकारी और पता रहना चाहिए। यह कहाँ का था? यूनान का निवासी था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम लाइक्स था और इनकी माताजी का नाम ड्रायोटस था। ठीक है। और यूनान के आसपास के क्षेत्र में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास इनका कार्यकाल रहा, और यह इतिहास का जनक है। सर्वप्रथम सिसरो ने इसे इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। जब इतिहास का चर्चा कर रहे होंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास का अध्ययन करते हैं, हम 3 भागों में इसे मोटे तौर पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन सा डिवाइड होता है? जरा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखो। तो भारतीय इतिहास को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनका अगर समय देखें तो प्राचीन इतिहास का समय है आरंभ से लेकर 712 AD तक। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 712 AD से लेकर 1757 AD तक। उसके बाद आधुनिक इतिहास का टाइम पीरियड है 1757 से लेकर 1947 या संविधान लागू होने 1950 तक। और इसके बाद का अध्ययन जो हम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब आज़ादी 1947 में प्राप्त हुआ, उसके बाद भारतीय संविधान जो है लागू हुआ। और जब आज़ादी के बाद का इतिहास जो भी पढ़ेंगे उसे और एक सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है स्वतंत्र उत्तर भारत में। हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का ही अंग है वो। ठीक है, स्वतंत्र उत्तर भारत मतलब स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी कि 1950 से लेकर अभी तक का इतिहास जो पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? स्वतंत्र उत्तर भारत में। ठीक है, हालांकि स्वतंत्र उत्तर भारत का जितना भी घटना है किसके अंदर आ जाता है? आधुनिक इतिहास में ही। ठीक है, अब अगर हम प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटे तो मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि किन आधारों पर इसे हम बांटे। आखिर क्या हुआ था कि 712 AD तक ही हम प्राचीन इतिहास को मानकर चलते हैं, और 712 AD से लेकर हम 1757 तक जो है मध्यकालीन इतिहास में क्यों रखें? और फिर 1757 में क्या ऐसा घटना घटा जो तब से जो है आधुनिक इतिहास का दौर आरंभ हो गया? तो इनके आधार के पीछे जो है प्राचीन इतिहास में, याद रखना, एशियंट हिस्ट्री में मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ, जब गुफाओं में रहा करता था, आदि मानव की जिंदगी जिया करता था, कंदमूल कच्चा मांस खाया करता था, तब से लेकर, ठीक है, जो अध्ययन करते हैं उसके बाद में पाषाण काल का अध्ययन करें, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे, और इसी प्रकार से इतिहास चलते रहेगा। 712 AD में क्या होता है? भारत पर प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होगा तब से क्या होगा? भारत में जो है सामाजिक साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तभी से एक नए अध्याय का दौर आरंभ होगा, नए इतिहास का पन्ना पलटेगा। तो इसे हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। 712 AD में जब भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसके बाद कहाँ तक चला ये? 1757 तक। यानी 1757 में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई हुआ था, और प्लासी की लड़ाई से ही भारत में यूरोपीय शक्तियों को यहाँ पर विजय प्राप्त होगा, ब्रिटिश को यहाँ पर सत्ता प्राप्त होगा, और 1757 के बाद भारत में अंग्रेज लोग प्रशासन में हिस्सेदारी करना आरंभ कर देंगे, और धीरे धीरे धीरे, ठीक है, विस्तार करने की नीति, फूट डालो राज करो की नीति, हड़प नीति, बहुत सारी नीतियाँ लाकर भारतीय प्रांतों को अपने अधीन करेंगे। और फिर गुलामी का दास्ता आरंभ होगा, और यह गुलामी का जो दास्ता कब समाप्त होता है? 1947 में। और फिर 1757 में, यानी कि जब भारत पर यूरोपीय कंपनियों का, ठीक है, उनका जब अधिकार हो जाता है, तो यानी कि एक घटना याद रखो, इमेज बना के, 1757 में क्या होता है? प्लासी की लड़ाई। कौन सा लड़ाई? प्लासी की लड़ाई।
उस लड़ाई में क्या होता है, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा इन 3 प्रांतों में दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, यानी राजस्व। प्राचीन काल में आय का प्रमुख स्रोत, शासक वर्ग का जो आय का प्रमुख स्रोत था, राजस्व था, भूमि कर, टैक्स, व्यापार कर। तो ये राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया, तभी से जो है अंग्रेज लोग अपना पैसा सारना आरंभ किया, और तब से इसे हम आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। और कब तक सिलसिला चलता है, भारत की आज़ादी तक, 1947 तक, और साथ ही साथ जो है संविधान लागू होने तक हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। इतिहास को हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। अब 3 भागों में बांटने का आधार क्या है, प्रमुख घटनाएं हैं। अब कौन कौन सा प्रमुख घटना हुआ जिससे जो है प्राचीन इतिहास का काल अंत हो जाता है, उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्या घटना है, एक बार देख लो। प्राचीन इतिहास को आरंभ से लेकर 712 AD तक अध्ययन करते हैं। मीन्स जब भारत पर मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से लेकर 712 AD तक किसके अंदर अध्ययन करते हैं, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। और 712 AD में क्या होता है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होता है, ठीक है। अरब आक्रांता आता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और तब से आकर भारत में एक नई प्रकार की प्रशासनिक समाज व्यवस्था आरंभ हो जाएगा। तब से हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास में अध्ययन इसका करते हैं, ठीक है। 712 AD में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होता है, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और तब से भारत के प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। तब से अध्ययन हम करते हैं मध्यकालीन इतिहास में। और ये कब तक चलता है सिलसिला, 1757 तक, यानी कि 1757 में जब ब्रिटिश कंपनियां भारत में आकर प्लासी की लड़ाई से बिहार, बंगाल, उड़ीसा इन 3 प्रांतों पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेता है, मीन्स राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी भारत के प्रशासन में जो है तंग अड़ाता है। कब, 1757 में। और तभी से लेकर इसे हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के तहत अध्ययन करते हैं। और ये कब तक चलता है, भारत की आज़ादी तक, भारत के संविधान लागू होने तक, ठीक है। और भारत के संविधान लागू होने के बाद का जो भी घटनाएं हुआ उसको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्वतंत्रोत्तर भारत में। किसके अंतर्गत, स्वतंत्रोत्तर भारत के अंतर्गत, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ डिवीजन, यही हमें तुम्हारा बेस डिवाइड करने का। क्लियर है।